हिंदू धर्म में समय चक्रीय है, 4 युगों से होकर गुजरता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में भगवान शिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। कभी वो महायोगी हैं, कभी रक्षक और कभी बुराई का नाश करने वाले। आइए देखें कि इन 4 युगों में शिव की उपस्थिति कैसे महसूस होती है। सतयुग, जिसे सतयुग या स्वर्ण युग भी कहते हैं, सच्चाई और धर्म का युग था। शिव को महादेव, सबसे बड़े योगी के रूप में पूजा जाता है, जो गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। सनत कुमार, नारद और भृगु जैसे महान ऋषि उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस युग में विष्णु ने शिव की पूजा की और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे बड़ी तपस्याएं की गईं। सतयुग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी गंगा का स्वर्ग से अवतरण, जहां शिव ने पृथ्वी पर विनाश को रोकने के लिए अपनी जटाओं में प्रचंड नदी को समेट लिया। त्रेता युग में जैसे ही धर्म थोड़ा कम हुआ, शिव रक्षक और मार्गदर्शक बन गए। इस युग में शिव ने भगवान विष्णु के राम अवतार को अपना शक्तिशाली धनुष पिनाक दिया। जब लंका का महान राजा रावण शिव का परम भक्त बन गया, उसने कठोर तपस्या की और कैलाश पर्वत को भक्ति में उठा लिया। तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे नीचे दबा दिया और उसे नीचा दिखाया। अनुसूया, एक ऋषि पत्नी की कहानी में भी शिव की उपस्थिति महसूस की गई, जिन्होंने परम भक्ति दिखाने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रेता युग में विष्णु के अवतारों के साथ शिव की बातचीत होती है, जो रक्षा और विनाश के बीच दिव्य संतुलन को दर्शाती है। द्वापर युग तक धर्म और भी कम हो गया था और संघर्ष बढ़ गए थे। शिव की भूमिका और भी गतिशील हो गई। वे एक दिव्य योद्धा और ब्रह्मांडीय शिक्षक के रूप में प्रकट हुए। महाभारत में अर्जुन शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। एक शिकारी के रूप में प्रच्छन्न शिव उन्हें सबसे घातक दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र देने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। भागवतम में कृष्ण स्वयं कई बार शिव से प्रार्थना करते हैं, जो उनके गहरे दिव्य संबंध को दर्शाता है। इस युग में शिव के एक महान भक्त बाणासुर का भगवान कृष्ण द्वारा विनाश भी हुआ। एक ऐसी घटना जहां शिव ने रक्षक और भाग्य के साक्षी दोनों की भूमिका निभाई। द्वापर युग में शिव वरदान देने वाले और संतुलन की शक्ति दोनों के रूप में प्रकट होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिव्य न्याय की जीत हो। अब हम कलयुग में हैं, वर्तमान युग, जो अज्ञानता, भौतिकवाद और धर्म के पतन से चिह्नित है। फिर भी शिव इस युग में सबसे सुलभ है, जिन्हें आशुतोष, आसानी से प्रसन्न होने वाला कहा जाता है। उनके मंत्र जैसे कि एयूएम नमः शिवाय इस युग में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, जो नकारात्मक कर्मों को जलाने में सक्षम है। इस कलयुग में शिव की भक्ति को मोक्ष का सीधा रास्ता माना जाता है। साधकों, योगियों और शैव परंपराओं का उदय उनकी उपस्थिति को जीवित रखता है, मानवता को उनके उच्च उद्देश्य की याद दिलाता है। अराजकता के बीच भी शिव की कृपा बनी रहती है, जो हमें आंतरिक शांति और अंतिम मोक्ष की ओर ले जाती है। सतयुग की पवित्रता, त्रेता युग की भक्ति, द्वापर युग के युद्धों और कलयुग के संघर्षों के दौरान शिव शाश्वत शक्ति बने हुए हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, रक्षा करते हैं और अंततः सब कुछ को अनंत में विलीन कर देते हैं। युग चाहे कोई भी हो, जो शिव की तलाश करते हैं, उन्हें उनकी दिव्य उपस्थिति में ज्ञान, शक्ति और मोक्ष मिलता है। एयूएम नमः शिवाय।